अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला वर्ष 2024 को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए मेले में विभागों द्वारा कराए जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में तहसील अनूप शहर सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। अनूप शहर गंगा मेले को मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है, इसलिए मेले को सुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पालिका, सिंचाई, स्वास्थ्य, जल निगम, विद्युत, खंड खाद्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से उनके द्वारा मेले में कराए जाने वाली व्यवस्थाओं की तैयारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बहस की और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी मुकदमों को पोषणीय मान लिया गया है, इन मुकदमों को पोषणीय नहीं करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सभी मुकदमों की सुनवाई मथुरा में होनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर को रिकॉल करने की प्रार्थना की गई। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमे अलग अलग सुने जाएं, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं वो सबूत के आधार पर दिए गए हैं और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि हिंदू पक्ष अपना जवाब लिखित में दाखिल करे। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं है, इन सभी मुकदमों को मथुरा ट्रांसफर किया जाए और हाई कोर्ट ने जो सभी मुकदमों को सुनने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए आदेश दिया था उसको रिकॉल किया जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने आज 4 बिंदुओं पर बहस की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए हिंदू पक्ष से कहा है कि आप 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें। अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को लटकाने का प्रयास करता है और कोई भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद आदेश करती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। उसके पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है, ना ही उसके पास एक कागज का ऐसा टुकड़ा है जिससे वह न्यायालय में दिखा सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। हमने मुस्लिम पक्ष की शिकायत की थी बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ। हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल थी, पुरानी खेबड़ी नकल थी, नगर निगम का असेसमेंट था, रेलवे का मुआवजा था और जो माननीय न्यायालय में जो हमने जमा किया था जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित जो रजिस्ट्री कॉपी थी वो भी हमने जमा कर दी। तो हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो न्यायालय में जमा कर दिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिए थे। उन सभी निर्णय को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। हम तो मुस्लिम पक्ष से यही कहना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई भी कागज का टुकड़ा हो तो न्यायालय में जमा करें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। बुलंदशहर से खबर सामने आई है। जो जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, साथ ही लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया गया। 2 पक्षों में मारपीट में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 12 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बोकारो विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण के चुनाव कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार एनडीए की सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत सरकार के कुकृत्य को देखा और झेला है। इन 5 वर्षों में अपराध और भ्रष्टाचार को जनता ने महसूस किया है। सांसद ने दावा किया है कि इस चुनाव में झारखंड की जनता हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका दोहरा चरित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय समरेश सिंह उनके राजनीतिक गुरु थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे उनकी बहू कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा भाजपा जीत रही है। हम लोग दोहरा चरित्र वाले आदमी नहीं हैं। कहते कुछ है कर, मर्द जो आदमी होता है ना, जो बोलता है वही करता है। समरेश सिंह मेरे गुरु हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम कभी भी किसी भी वक्त में बोलेंगे जो हमको, हम अपना माता पिता को नहीं जिस तरह से भूल सकते उस तरह गुरु को भूल सकता है क्या? आप जहाँ पे पढ़े उस टीचर से उसको आप भूल सकते हैं क्या? जो आपको ज्ञान दिया है, जो आपको आज पहचान दिया, उसको नहीं भूल सकते हैं। हम उसको तो नहीं भूल सकते, मगर हम किसी भी कीमत पर इस तरह से, हम लोग को दोहरा चरित्र नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे बिरंची भैया को हम लोग लिए पार्टी काम कर रही है। हम लोग सांसद है, 6 का 6 सीट हम लोग चुनाव तो जिसने अफवाह पर नहीं जाता है, ठुल्लू मत तो अफवाह पर जाता तो माफिया लोग इतना अफवाह उड़ाए, हम हिले क्या? कौन क्या बोलता है नहीं बोलता, जिसका चरित्र में जो रहता है वो बात बोलता है। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। बोला गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु दक्षिणा मेरा गुरु तो नहीं है। हमारा गुरु को पूजा कर सकते हैं, मगर दक्षिणा हम गुरु कहाँ दे सकते हैं? गुरु रहेगा तब तो हम दक्षिणा देंगे। हम लोग दोहरा चरित्र वाले आदमी नहीं हैं। मामला जनपद मेरठ के बैशुमा थाना अंतर्गत गांव झुंझुनी का है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारीगण समय पर नहीं ड्यूटी कर रहे हैं। आनंद कुमार कर्मचारियों के नाम का झुंझुनी सोसाइटी में बड़ा बोलबाला चल रहा है। एक वीडियो आया जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे एक हफ्ते की हाजिरी एक दिन में लगाई जा रही है, लेकिन अधिकारी हैं जो इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। आखिरकार ऐसे लोगों पर कब सख्ती दिखाई जाएगी जो सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं। बैशुमा थाना अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति झुंझुनी का ये मामला। क्या नाम आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है जी। क्या मामला है आपका? मामला ये है जी, मेरा गांव झुंझुनी है, तहसील मवाना, जिला मेरठ। हमारी तो तहसील झुंझुनी में यूरिया डाई नहीं मिल रहे हैं और 2 कर्मचारी तो रिटायर हो गए हैं जी। और आनंद कुमार जी 1 महीने में 1 बेरी आते हैं जी। और हमारे एमडी साहब बहुत परेशान हैं। एमडी साहब पे दबा दे रखा है जी इन्होंने। और आनंद कुमार से बहन हमारी झुंझुनी में बिहाई हुई है और इतना मोसा चेयरमैन है और ये आपस में रिश्तेदार हैं। ये 10-12 साल से आता नहीं जी। जैसे वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे, इसकी आपने किसी को शिकायत की? हाँ जी, एक तो मेरठ ARO साहब दीपक कुमार तो मैंने तेबेरी तितातरी और DRO साहब तो भी एक बेरी तितातरी, एक बेरी मुख्यमंत्री तो भी तितातरी। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? तो आश्वासन नहीं मिलता। ARO साहब तो बात करने से भी मना कर देते हैं। ऑफिस में कहते 12 चले जाओ। और दूसरी बात, आनंद दारू पीते आता है 1 महीने में 1 बेरी। और आया था, मुझे धमकी दे रहा था, मैं तेरे बालत बर्बाद कर दूंगा। तो इस बात की आपने शिकायत कभी थाने में, स्थानीय थाने में? नहीं, थाने में तो इतितात नहीं करी। मैंने ARO साहब से यहाँ इतितात करी और ARO साहब ने तो नहीं सुनी। ये सारी रिपोर्ट ARO साहब दबा देते हैं जी। और MD तो भी दबा देते हैं जी। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमारी तो तहती 2 कर्मचारी तो बंद रिटायर हो दे और एक आनंद कुमार जी महीने में 1 बेरी आते हैं। हमें यूरिया डाई हमें तो ही नहीं मिल रही टाइम पे। और हमारे MD साहब की 3 दिन की ड्यूटी लगाई ARO साहब ने। और हमारे MD साहब 2 तहती में रहते हैं, तो ये बात नहीं। ये हमारे MD साहब तो 3 दिन आते हैं और आनंद तो आता ही नहीं जी। महीने में 1 बेरी आता है और सहन करता है, सरते चला जाता है। तब इन्होंने मेडिकल दे दिया, तब ये कर दिया, तब ड्रामेबाजी ऐसी हो रही। हमारे किसान, हमारी तो तहती में 5 गाँव हैं। गाँव तोला, आसा, देदुपुर, तोल, झुंझुनी, सारे किसान
परेशान हो रहे हैं जी। और बताओ जी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं, ये ड्यूटी पे आवे, अपना काम करें। वो तम 15-16 साल तक पैसे फ्री ते ले रहे जी। इसमें ARO साहब भी मिले हुए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सारे मिले हुए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजाबाद में भाजपा के जिला मंत्री अंकित तिवारी के मुस्लिम धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में जिले भर के हिंदू संगठन अंकित तिवारी प्रकरण को लेकर लामबद्ध हुए और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। बता दें, दुर्वासा आश्रम के महंत ईश्वरदास ब्रह्मचारी महाराज के नेतृत्व में जिले के हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह और SP आलोक प्रियदर्शी से मिले और महंत ईश्वरदास ने अंकित तिवारी को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की। इसके साथ ही धर्म विशेष के लोगों के द्वारा धमकी दिए जाने के विरोध में ज्ञापन भी दिया गया। विभिन्न हिंदू संगठन के लोगों ने अपने अपने लेटर पैड पर प्रार्थना पत्र लिखकर उच्चाधिकारियों को सौंप दिया। देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अंकित तिवारी ने क्या कहा सोशल मीडिया पे। वो आधी अधूरी एक वीडियो वायरल है, वो पूरी वीडियो हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जो उचित कार्रवाई वो करें। लेकिन जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे सर तन से जुदा या इस टाइप के जो नारे लग रहे हैं, उसके घर पे भी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, तो शासन प्रशासन से हम साधु संत और हिंदू समाज के सभी लोग, जो भी माइन संगठन है शहर के सभी लोग आए हैं, यही शासन प्रशासन से मांग करने आए कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे अंकित तिवारी के ऊपर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, वैसे ही इन सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और फर्रुखाबाद का जो माहौल है जैसे बना चला आ रहा वैसे ही रहे। देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अंकित तिवारी ने खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां जिला अस्पताल में सप्ताह भर में 9 ऐसे जुड़वा बच्चों के जन्म होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बेबी और एक बालक है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सांसारिक जीवन में कई तरह के ऐसे वाकया होते हैं, वो अजूबे जैसे लगने लगते हैं। खासकर सांसारिक जीवन में ऐसे कई दंपति हैं जो संतान सुख के लिए तरस रहे हैं और वे कई तरह की मन्नतें लेकर भटकते हैं, उपचार की तमाम प्रक्रिया अपनाते हैं, बावजूद संतान सुख उनके साथ नहीं जुड़ पाता है। वहीं कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके यहाँ पर संतान सुख के नाम पर सिंगल नहीं बल्कि जुड़वा संतान हो रही हैं। अजूबा यह है कि जुड़वा में भी एक मेल और एक फीमेल के साथ जन्म हो रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में पिछले 30 अक्टूबर से आज 4 नवंबर तक 9 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। इन बच्चों में 4 ऐसे जुड़वा बच्चे हैं जो प्रीमेच्योर और शेष 5 नियत समय पर पैदा हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कर रखा गया है। सभी बच्चे इस समय स्वस्थ हैं। असल में अजूबा यह मामला इसलिए लग रहा है कि जुड़वा बच्चों के पैदा होने का मामला यकाएक सामने आया है। जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई कारण भी नहीं है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन बताते हैं कि उनकी सेवा के 30 साल हो गए हैं, जिसमें पहली बार इस तरह से जुड़वा बच्चे पैदा होने का मामला एक साथ आया है। सर कि काफी संख्या में जुड़वा बच्चे आए। देखिए, ये महज सहयोग भी कहा जा सकता है, प्रकृति भी कही जा सकती है, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को एक एक औलाद के लिए बेचारे दंपति लोग तरस जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आर्टिफिशियल कराते हैं, इलाज कराते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर भी उनको एक एक औलाद नहीं हो पाती। और अभी हम जो जिला चिकित्सालय में देख रहे हैं, ये मतलब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाली बात साबित हो रही है। पिछले 1 महीने से हमारे जिला चिकित्सालय बालाघाट में, आज मुझे भी 32 वर्ष हो गए यहाँ पोस्टेड, लेकिन आज तक इतना ज़्यादा संख्या में मैंने जुड़वा बच्चों की तादाद कभी नहीं देखा। हमारे पास अभी तक 9 ऐसे जो जुड़वा बच्चों के पेयर आ चुके हैं जो कि जुड़वा है, और अभी फिलहाल हमारे पास एक साथ जो भर्ती हैं वो 7 जोड़ी जो बच्चे हैं जो जुड़वा हैं वो भर्ती हैं। और प्रकृति का न्याय देखिए, मतलब वाकई तारीफ करने लायक है कि प्रकृति भी अपने न्याय किस तरह करती है कि जितने जुड़वा बच्चे हैं उसमें जो 14 बच्चे हैं उसमें 7 मेल है 7 फीमेल है, मतलब मेल फीमेल का जो रेशियो है
वो भी प्रकृति ने बिल्कुल बरोबर रखा है। और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू डिपार्टमेंट में जुड़वा बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये सहयोगी है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है, बस एक सहयोग की बात है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब एक साथ जुड़वा बच्चों की तादाद हमारे यहाँ देखने को मिल रही है, और वो भी मतलब सब बच्चे उसमें ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं। कल अभी जितने भी बच्चे भर्ती हुए हैं आ रहे हैं अभी लगातार जुड़वा, सारे बच्चे ज़्यादा उसमें स्वस्थ बच्चे हैं, मेल फीमेल का रेशियो बराबर है, और सारे बच्चों का ट्रीटमेंट हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल कर रहे हैं। आज भी आया सर एक जुड़वा बच्चा आज भी आया, और हो सकता है अभी दिवाली के बाद का समय कह नहीं सकता, पर हो सकता है आने वाले समय में भी और ऐसे प्यार आते रहेंगे। पर हमें भी खुशी मिलती है जब माँ बाप के पास जुड़वा बच्चे होते हैं, और उनको देख के हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम इनकी मतलब जो भी सपने होते हैं हर माँ बाप के कि मेरा बेटा हो बेटी हो जो भी हो, लेकिन उनको जब एक साथ दोनों मिल जाते हैं तो उनके घर में भी कितनी खुशियाँ देखने को मिलती होंगी, इसका हम लोग अंदाज ही लगा सकते हैं। जुड़वा होने का कोई कारण तो नहीं, कोई रीजन ऐसा तो नहीं, जुड़वा होने का कोई रीजन नहीं होता, जुड़वा होने के पीछे कोई कारण कोई रीजनिंग नहीं होती। और ऐसी जुड़वा के अलावा भी 3 भी दिखते हैं, 7 भी दिखते हैं, 5 भी दिखते हैं, इनके पीछे कोई वजह नहीं होती, बस एक समय है कि भाई इस समय हमें जुड़वा ही जुड़वा बच्चे देखने को मिल रहे हैं, और हमारे जिला चिकित्सालय में जुड़वा बच्चे ही भर्ती हो रहे हैं, तो इसे एक सहयोगी कहा जा सकता है।